Dear students, in chapter 3, we will start the methods of collecting the data, primary data and secondary data. There are two types of methods. So, collection of data. There are two types of method, primary collection and secondary collection. In the primary collection, here are some methods. First method is direct personal interview. Second, indirect personal interview. First method is direct personal interview. Second, indirect personal interview. Third, telephone interview. Next, information from correspondence. Information from correspondence. Correspondence. Next, mailed questionnaire. Mailed questionnaires. And last is the questionnaires filled by enumerators. Questionnaire filled by enumerators. These are the 6 methods for collecting the primary data. In all the methods, investigator investigate all the data himself or herself. यहाँ पर जो investigator है वो खुद collect करता है. So these data are called primary data, and one by one we will study. And these are the easy methods. First, a direct personal interview. In this method, investigator directly interview conduct करता है किसके साथ, जिससे information collect करनी है. Next, indirect personal interview. Indirect way, the data should be collected. टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू हो सकता है. इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, उस पर्सन से डिपेंडेंट जो पर्सन है या उससे रिलेटेड जो पर्सन है उनको बोलते हैं करस्पॉन्डेंट, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मेल्ड क्वेश्चनरी, कई बार क्वेश्चनरी मेल्ड करी जाती है. एंड लास्ट इज द क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स. इन्यूमरेटर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. जिन पर्सन को अपॉइंट करता है वो होते हैं इन्यूमरेटर्स, एंड दे आर कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसोर्सेज. सो द क्वेश्चनरी फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स. एक पर्टिकुलर क्वेश्चनरी बनाते हैं और उसको फिल्ड करते हैं इन्यूमरेटर्स, और फिर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. इन द सेकेंडरी डेटा देयर आर two ways: published sources and unpublished sources. Published and unpublished, these are the two sources, and from these two sources we are collecting the information. So published sources, and unpublished
सोर्सेस। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस से जो डेटा डायरेक्टली वेल प्रिपेयर कलेक्ट होते हैं, दीज आर द सेकेंडरी डेटा। Again we will study all this method one by one. First method is the direct personal interview. It's very easy. According to this method, data are collected by the investigator personally from the persons who are the subject to the inquiry. जिस पर्सन से हमें इंक्वायरी करना है उससे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर एक इंटरव्यू करेगा, कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा, उनके आंसर वो देगा और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ अनमेरिट्स भी हैं। इफ द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज स्मॉल, अगर अपना एरिया अगर स्मॉल होगा तो ही हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी कॉस्टली। So, in these methods, the data are collected by the investigator. Data are collected by investigator personally from the persons who are the subject to inquiry, जिसकी हमें इंक्वायरी करना है, who are the subject to inquiry। यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करना है उस पर्सन्स के साथ, and face to face we will put some questions and find out the information from the those person under the inquiry. Here are some merits and unmerits for these methods. अब इसका मेरिट क्या है कि ओरिजिनल डेटा आर कलेक्टेड। अब यहाँ पर इसके कुछ मेरिट्स भी है और कुछ अनमेरिट्स भी रहेंगे। फर्स्ट है को क्या मेरिट्स है, ओरिजिनल डेटा। इस मेथड से क्या मिलते हैं, ओरिजिनल डेटा कलेक्ट होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उस पर्सन से कांटेक्ट करते हैं जिससे इंक्वायरी करना है। नेक्स्ट इज द देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा जो भी डेटा है उसमें यूनिफॉर्मिलिटी रहेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्वेश्चन अपने सेम रहेंगे। सो दीज आर द यूनिफॉर्मिलिटी। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रॉपरली ऑब्टेन। जो इंफॉर्मेशन होगी वो प्रॉपरली ऑब्टेन होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट पर्सन से कॉन्टेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि देयर इज फ्लेक्सिबल इन द इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेशन इज पर्सनली प्रेजेंट। जो इंक्वायरी है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रह सकती है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टिगेशन करने वाला और जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो बोथ दे आर द नोन पर्सन, सो समटाइम्स द फ्लेक्सिबिलिटी इज occurs. Next is the information can be obtained easily from the informant by a personal interview. यहाँ पर आसानी से the data can be easily collected from the informant. बहुत ही आसानी से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंफॉर्मेंट रिएक्शन टू क्वेश्चंस कैन बी प्रॉपरली स्टडीड। यहाँ पर हम डायरेक्टली फेस टू फेस अगर इंटरव्यू करते हैं तो सामने वाले का रिएक्शन कैसा है वो आसानी से स्टडी हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके मेरिट्स।
अब कुछ यहाँ पर मेरिट्स अनमेरिट्स भी है भाई, डेफिनेटली एक तो ये कोस्टल ही रहेगा. दिस मेथड इज कोस्टली बिकॉज investigation is possible one by one from and we can go door to door. हमें बिल्कुल एक एक पर्सन के पास जाना होगा और फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, तो डेफिनेटली इट इज कॉस्टली. नेक्स्ट, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल. अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी स्मॉल होगी तो ही field of inquiry is small, then we will apply it. And next, personal bias can give the wrong result. Yes, ये भी बहुत important point है. अगर जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अगर नॉन पर्सन होगा तो इन्वेस्टिगेशन करने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला वो बायस्ड होके इंफॉर्मेशन दे सकता है या ले सकता है. सो पर्सनल बायस्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द अनमेरिड पार्ट. नेक्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. सो द डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी कैन नॉट बी यूज्ड in case of investigation person's refusal or reluctant of the subject. It means an investigated person refuse the matter of the inquiry. It means अगर वो हमें जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में क्या करता है, रिफ्यूज करता है, वो मना करता है कि भाई मैं इस मैटर से रिलेटेड नहीं हूँ, बट इट मे बी रिलेटेड फॉर दिस, देन ऑन दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस मेथड. एंड इन दिस मेथड्स वी शुड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेवेंट पर्सन टू द सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी. हमें जिसकी इंक्वायरी करना है उससे जो रिलेटेड पर्सन है, जो उसको अच्छे से जानते हैं, हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे. किससे फाइंड आउट करेंगे? उससे रिलेवेंट पर्सन से. सो दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. दिस मेथड कैन बी कंडक्टेड This method can be conducted to get the necessary information from the relevant person and indirect from an indirect source. Indirect source means those persons who are related for this information. जो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, अगर हमें किसी पर्सन का अगर एल्कोहल लिक्वर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यहाँ पर एग्जांपल है कि एन इंक्वायरी ऑफ एडिक्शन टू एल्कोहल ड्रिंक, डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी कैन बी फेलियर. हमें किसी पर्सन के बारे में एल्कोहल लिक्वर पर्सन बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एरिया है जैसे एल्कोहल, जो अगर कोई एल्कोहल लेता है और हमें ये चेक करना है कि ये रियल में लेता है या नहीं लेता, वो डायरेक्टली कभी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. तो हमें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड
पर्सन जो उसे अच्छे से जानते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस मेथड के भी कुछ प्लस और माइनस है। प्लस पॉइंट ये कि हम इजीली कर सकते हैं। इफ द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज लार्ज देन इट इज बेनिफिशियल, बट कुछ अनमेरिट्स भी है। ये वाइड रेंज पर तो पॉसिबल है, बट अनमेरिट्स कैसे? कि अगर जो उससे रिलेटेड पर्सन है वो हो सकता है बायस्ड होकर इंफॉर्मेशन दे, एक तो बायस्ड पॉइंट। सेकंड, वो आपको यस कर ले कि मैं इस पर्सन को अच्छे से जानता हूँ, उससे रिलेटेड हूँ, बट दे कैन नॉट गिव द राइट इंफॉर्मेशन, वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। तो as the information is obtained from the third party and not by the personal directly concerned, there exists a possibility of non getting the true information. तो इस मेथड्स में ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं निकलने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट मेथड इज टेलीफोन इंटरव्यू। बिल्कुल सिंपल है, टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू लेना। The investigator asks the questions over the landline, mobile phone, and even through the websites. In this method, investigator asks some questions on the basic telephone, mobile, and over the websites. इन तीनों में से किसी की भी हेल्प लेकर इन्वेस्टिगेशन करने वाला सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी पर्सन से क्वेश्चनिंग कर सकता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। बहुत सारे जैसे वेरियस न्यूज़ चैनल्स वाले जो अपने उनके देखो रिपोर्टर भी अपॉइंट होते हैं, तो वो तो डोर टू डोर जाकर लेते हैं, तो वो हुआ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। कई बार हम मोबाइल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो दीज आर द टेलीफोनिक इंटरव्यू। मोबाइल SMS से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। तो टेलीफोन इंटरव्यू आर चीपर देन पर्सनल इंटरव्यू, तो इट इज चीपर, ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक तो डोर टू डोर जाना और एक टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन लेना, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है। सो इट इज चीपर as compared to the direct or indirect interview. It can be conducted in short period of time. यहाँ पर टाइम भी शॉर्ट लगता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी इसका काम हो जाता है। हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, फोन किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और आसानी से होगा काम। तो द इन्वेस्टिगेटर कैन असिस्ट द रिस्पोंडेंट बाय क्लेरिफाइंग द क्वेश्चन, और आसानी से क्वेश्चन क्लेरिफाई हो जाएंगे। लेकिन कुछ इसका ड्रॉबैक भी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि हम फोन पर वी कैन नॉट जज फॉर द रिएक्शंस। हमें जिसकी इंक्वायरी करना है तो उसका जो रिएक्शन है, we cannot judge the reaction of a particular questions। उस क्वेश्चंस पर सामने वाले का क्या रिएक्शन है, आंसर के साथ साथ उसका बॉडी लैंग्वेज, वो सब भी बेनिफिशियल होता है। तो वी कैन नॉट जज द रिएक्शन टू द सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी ऑन द टेलीफोन। और भी लिमिटेशन है कि रिएक्शन information cannot be obtained from the people who does not have their own telephone। जिसकी हमें इंक्वायरी करना है, अगर does not have a मोबाइल, आजकल हालांकि मोबाइल सबके पास है, बट फिर भी
ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मान लो जिसकी इंक्वायरी करना हो सकता है उसके पास फ़ोन ही नहीं हो, तो डज नॉट हैव मोबाइल। सो दिस इंक्वायरी इज नॉट पॉसिबल ऑन ए पर्टिकुलर केसेस। सारी मेथड इंपॉर्टेंट है बट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कहीं पर टेलीफोनिक इंटरव्यू बेनिफिशियल है, कहीं पर डायरेक्ट होगा, कहीं पर इनडायरेक्ट। इट्स डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी। नेक्स्ट मेथड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। Next method is information from correspondence. In this method, the local agent or correspondent are appointed in different part of investigation. This method is helpful if the investigation area is large. अगर अपना investigation area large होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Local agent. Local agent is appointed and this is called correspondent. वो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड भी हो सकता है, और रिलेटेड होगा तो इजीली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा, और कई बार रिलेटेड नहीं है तो दूसरे को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स और या आपका टीवी चैनल्स। ये टीवी चैनल्स वाले जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे अपने अपने रिपोर्टर्स रहते हैं, वो वहाँ से डोर टू डोर जाकर या उस सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी पर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो और वो कलेक्शन कैसे करते हैं? वो वहाँ पर पर्टिकुलर एरियाज में उस करस्पॉन्डेंस से क्वेश्चनिंग करके या अपने लोकल एजेंट वहाँ पर अपॉइंट करके आसानी से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। अब इसका भी कुछ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर इजीली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होती है। दिस अब जो एजेंट होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं? तो दिस एजेंट्स रेगुलरली सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल ऑफिस। अब वो रेगुलरली अपनी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल ऑफिस पे सेंड करते हैं, एंड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर अवन जजमेंट एंड अवन मेथड। वो अपने हिसाब से अपनी खुद की जो चाहे वो किसी भी मेथड्स को यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल ऑफिस में सेंड करते हैं। जैसे रेडियो एंड न्यूज़पेपर एजेंसीज जनरली ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्राइक्स, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा बाय दिस मेथड्स। इस टाइप के एग्जांपल्स में जैसे एक्सीडेंट में हो गया, थेफ्ट के केसेस में, या इस टाइप की जो भी केसेस है वहाँ पर इस मेथड्स को जनरली यूज़ किया जाता है। अब इसके भी कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस भी है। सबसे इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट की बात करें तो दिस मेथड इज चीपर मेथड। बिल्कुल ये, क्योंकि एक तो पर्सन डोर टू डोर जाना, तो उसमें एक तो ये डेफिनेटली चीपर मेथड। टाइम कंज्यूमिंग है, सॉरी टाइम इसमें लेस टाइम रहता है, टाइम कम लगता है इसमें। इट गिव द रिजल्ट इजीली एंड प्रॉम्प्टली। जल्दी से रिजल्ट मिलता है, इजी मेथड है। इजीली एंड प्रॉम्प्टली वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। इट कैन कवर ए वाइड एरिया, ये भी इसका प्लस पॉइंट है, कवर द वाइड एरिया। एक बड़े एरिया को ये आसानी से कवर कर सकते हैं। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो ओरिजिनल डेटा, समटाइम द ओरिजिनल डेटा आर नॉट फाउंड। हमें कई बार ओरिजिनल डेटा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने वाला वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो करस्पॉन्डेंट है वो अपने अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं,
तो वो यहाँ पर बायस्ड होके भी दे सकता है, ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट्स है। एक एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन, वो इंक्वायरी नहीं करे, घर पे बैठे बैठे ही आपको एस्टिमेटेड डेटा दे सकता है। आपने तो इंक्वायरी के लिए बोला, लेकिन वो घर से ही एस्टिमेटेड डेटा बना के आपको सेंड कर दे, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट्स है। फिफ्थ मेथड इज mailed questionnaire. In this method, a particular question or the questionnaire should be format, and this questionnaire is mailed to the particular persons. सिंपल सी बात है, इस मेथड्स में हम एक क्वेश्चनरी बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, 15 to 25 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चनरी पुटअप करते, पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाते उस मैटर से रिलेटेड, और उस क्वेश्चनरी को या उस शेड्यूल को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी को हम मेल कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आपको रिटर्न करेगा, वापस रिटर्न मेल कर सकता है या बाय पोस्ट। सिंपल सी बात है। तो यह होती है आपकी मेल्ड क्वेश्चनरी। अब इसका भी कुछ प्लस और माइनस है। इन दिस मेथड ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंक्वायरी विच इज कॉल्ड शेड्यूल और द क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड। दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड ए स्पेस फॉर ईच आंसर। यहाँ पर आंसर देने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जहाँ पर वो अपना आंसर लिख सकता है। एंड शेड्यूल्स आर सेंड टू द इन्फॉर्मेंट्स by the post or the mail। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? एक तो टाइम सेविंग है और चीपर है, और आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या तो करस्पॉन्डेंट या इन्यूमरेटर्स देयर इज नो नीड फॉर इन दिस मेथड्स। हम डायरेक्टली अपने ऑफिस से ही मेल करेंगे उस पर्सन को और वो रिटर्न हमें मेल कर सकता है। बट नेगेटिव क्या होगा? वो आपको मेल करने में डिले कर सकता है, पोस्ट ही नहीं करे, कई बार टेक्निकली कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो उसको क्वेश्चनरी उस पर्सन तक पहुँचे या ना पहुँचे ये भी गारंटी नहीं है। तो समटाइम्स इट्स मे बी डिले, सो इट इज़ द नेगेटिव फॉर दिस methods. Last method is the questionnaire filled by enumerators. Questionnaire filled by enumerators. अब ये enumerators क्या होते हैं? ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स। एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला अपने ऑफिस से ही ट्रेंड पर्सन्स को अपॉइंट करेगा, वो क्वेश्चनरी लेके जाएंगे और उस पर्सन तक डोर टू डोर 1 by 1 क्वेश्चनरी फिलअप करेंगे, क्वेश्चन सामने रखेंगे और वो आंसर बताएंगे। तो इन दिस मेथड एक तरीके से डायरेक्ट मेथड से, तो क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स। यहाँ पर क्वेश्चनरी तैयार करके ले जाएंगे, बट इसका भी कुछ प्लस माइनस है। And this is the second alternative methods for the mailed questionnaire, and it cover a wide area। अब इसका बेनिफिट क्या है? बहुत ही वाइड एरिया में ले सकता है। And the result are not affected by the biased person। पर्सन यहाँ biased होके नहीं दे सकता, क्योंकि सामने पर्सनली हम सेम टू सेम आमने सामने बैठ के क्वेश्चन पुट अप करेंगे। And here the information is collected by the trained persons, so it is reasonable, accurate and reliable। Here the high degree of accuracy is arrived from the enumerators। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट मिलेगा उसके
सही होने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर 100% तो नहीं बोल सकते, स्टैटिक्स में आपका 100% आंसर नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकता है। मान लो इन्यूमरेटर्स एंड सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड्स एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स। एक्सपेंसिव तो है बिकॉज it's an expensive method as compared to the other methods. टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी इसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चनरी पुटअप करना है, फिर इन्यूमरेटर्स उसको लेके जाएंगे, फिर उसको कंप्लीट फिलअप करके लाएंगे, फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सो इट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट्स रिक्वायर्ड ए ट्रेंड पर्सन्स. So these are the different methods for collecting the primary data, and all the methods are important in the different situation. सारी methods का importance है, क्योंकि सब टाइप से हर जगह कहीं पर तो कोई important रहेगी, कहीं पर कुछ. It's a depend upon the situation.